हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आखिर बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया एक समस्या लेके आ गया हूं मैं। और ऐसा तो होगा नहीं कि भैया सिर्फ समस्या प्रस्तुत कर दूंगा आपके सामने में, उसका समाधान भी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में बनी रहने वाली है। तो दोस्तों समस्या है रिलेटेड टू द ब्लॉक। देखो यार, ब्लॉक के बारे में अपन इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, जान चुके हैं, काफी सारा मामला अपने को क्लियर है ब्लॉक के मामले में। जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो फील्ड्स हैं ब्लॉक के, ये तो मैंने पिछले वीडियोस में बता रखे हैं, बार बार अपन ने इसके ऊपर काम भी किया है। बट एक समस्या नोटिस की मैंने, वो समस्या क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे अपने को हैश वैल्यू चाहिए होती है, जो कि इस ब्लॉक के लिए एक यूनिक हैश वैल्यू अपन जनरेट करते हैं, मतलब अपन ने जो माइनर अपने को देता है जनरेट करके। तो अब ये जो हैश वैल्यू है, ये जो जनरेट होने वाली है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये जो आपका मामला है, ये सारा जो कंटेंट है आपके ब्लॉक का, लेकिन उसमें से भी एक मुझे पर्टिकुलर एक्सेप्टेड रीजन होता है। एक्सेप्टेड रीजन मतलब अगर मैं बोलूं दिस इज द यूनिवर्स ऑफ हैश वैल्यूज, तो मेरा जो रिस्पेक्टिव एक्सेप्टेड रीजन है कि जिसमें अगर कोई हैश वैल्यू लाई करती तो वो एक्सेप्ट होगी, यहां पे आती है तो रिजेक्ट होगी। तो यहां पे भैया ये जो टारगेट का या फिर एक्सेप्टेबल रीजन का क्राइटेरिया रखा जाता है, इट इज बेस्ड अपॉन द लीडिंग जीरोज, द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, 18 लीडिंग जीरोज वाली हैश वैल्यू आपकी इस एक्सेप्टेबल रेंज में लाई करेगी, एक्सेप्ट होगी। अगर नहीं तो वो इस रीजन में लाई करेगी और वो रिजेक्ट होगी, वो मानी नहीं जाएगी एज अ वैलिड हैश वैल्यू फॉर अ रिस्पेक्टिव ब्लॉक। ठीक है, इसीलिए काम थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, यहां तक तो अपने को बात क्लियर है। तो हमने देखा था कि इस समस्या का समाधान हमें नाउंस इस आंकड़े से मिल रहा था कि भैया ये जो नाउंस है इट इज नथिंग बट अ 32 बिट फील्ड, बराबर है 32 बिट। ओके, अब यहां पे अपन क्या कर रहे थे कि ये बाकी सारी चीजों को तो अपन चेंज नहीं कर सकते ब्लॉक के अंदर, ये वैसी की वैसी रहेंगी, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी छेड़छाड़ करनी है वो नाउंस इस आंकड़े के साथ करेंगे, इसको बदलते रहेंगे, नाउंस को बदलते रहेंगे, इसको बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। उस हिसाब से आपकी हैश वैल्यू बदलती रहेगी। अगर वो यहां पे इस रीजन में लाई करती तो वो एक्सेप्ट की जाएगी एंड वहां पर रुका जाएगा और उस हैश वैल्यू को फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन हमें लगा ही था कि समस्या हल हो गई, उससे पहले ही भैया एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई, और वो ये है कि अगर आप गौर से देखोगे 32 बिट का जो ये नंबर, नाउंस नंबर, ये जो आंकड़ा बेसिकली हमारे सामने है, यहां पे इसकी भी तो लिमिटेशन है, ये कहां तक जा सकता है? 2 to the power 32 कहां तक जा सकता है? रफली अगर आप देखोगे तो 4 बिलियन तक ही। कहने का मतलब इसकी जो रेंज है, जिसको बड़े पॉपुलरली कहा जाता है नाउंस रेंज, नाउंस आंकड़े की पहुंच कहां तक है भैया? तुम तो कहते रहते हो हमारी पहुंच बड़ी दूर तक है, यहां पे तुम्हारी पहुंच जो है वो 4 बिलियन तक आके रुक गई, 0 से 4 बिलियन तक। तो ये आपकी क्या हो गई? नाउंस रेंज हो गई। और एक और चीज में अभी, ये तो दिस इज द वन फैक्ट जो अभी मैंने शेयर किया। दूसरा फैक्ट ये है दोस्तों कि अगर हम ये पूरी की पूरी जो नाउंस रेंज है, इसे अगर हम एग्जॉस्ट कर ले, यानी कि इन सभी यूनिक आंकड़ों का, नाउंस आंकड़ों का अगर इस्तेमाल हम कर ले, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें एक यूनिक वैलिड हैश वैल्यू मिलेगी। है या नहीं समस्या? आपको पकड़ में आ रही है समस्या? कि मतलब अगर सारे के सारे जितने भी पॉसिबल 4 बिलियन के जो 4 बिलियन पॉसिबल आंकड़े यहां पे नाउंस में हो सकते हैं, वो सभी के सभी भी अगर हम एग्जॉस्ट कर ले, इस्तेमाल कर ले, फिर भी यहां कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक वैलिड हैश वैल्यू मिलेगी, बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा मेटाफोरिकली अगर आपको मैं बताऊं तो इसकी पॉसिबिलिटी इतना कम है जितना कि आंख खुली रख के छींकना। बात समझ रहे हो आप? बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि भाई साहब यहां पे आप इन 4 बिलियन वाले जो एक तरीके से रेंज है आपकी, थ्रू आउट द रेंज आप पूरी एग्जॉस्ट कर दो, यूज कर दो, और उसके बाद आपको एक वैलिड हैश मिल जाए। इसकी पॉसिबिलिटी कतई बहुत ही कम है। तो अब क्या करें? समस्या तो है, और समस्या को देखते हुए, हाथ पे हाथ
तरह अपन बैठे भी नहीं रह सकते कि भैया मतलब कोई गारंटी नहीं है यार, मतलब सबके सब इस्तेमाल भी कर लो और आपको आउटपुट भी ना मिले, ये थोड़ी ना कोई बात होती है। तो अब इस समस्या का समाधान क्या है, वही मैं इस वीडियो में आपको अभी यहाँ पे बताने आया हूं। जैसे कि आपने अभी तक थोड़ा नोटिस कर ही लिया होगा कि यहां मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, थोड़ी सी जगह मैंने यहां छोड़ दी है, विच इज फॉर वन अनदर फील्ड, जो कि आपको इस ब्लॉक के अंदर देखने को मिल जाएगी। और वो जो फील्ड है उसका नाम है टाइम स्टैंप। टाइम स्टैंप। अब ये जो टाइम स्टैंप है ये आपका यहां पे मौजूद होता है, टाइम स्टैंप, समझ पा रहे हो ना आप? तो ये टाइम स्टैंप आपका यहां मौजूद होता है। अब अगला सवाल, ये टाइम स्टैंप क्या है? ये टाइम स्टैंप कुछ इस तरीके से दिखता है। शुरुआत में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने नंबर ये डायल करके कॉल भी किया होगा, क्योंकि ये 10 आंकड़ा का जो एक नंबर यहां पे आपको दिख रहा है, आपको लगा होगा यार किसी का मोबाइल नंबर है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। वैसे ये मोबाइल नंबर नहीं है, इट इज यूनिक्स टाइम। क्या है ये? यूनिक्स टाइम। मतलब कि यार दिस इज अ नंबर विच इज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी शुरुआत कहां से अपन ने की थी? 1 जनवरी 1970। 1 जनवरी 1970 से लेके अब तक जो है वो हर सेकंड ये आंकड़ा 1 से अपडेट होता रहता है। जैसे जैसे 1 सेकंड आगे बढ़ रहा है तो ये 1 से अपडेट हो गया, 1 सेकंड से अपडेट हो गया, ये आगे बढ़ गया। तो आपको बात समझ में आ रही है इस तरीके से? तो अब तो ये जस्ट एक मैंने रैंडम सा आंकड़ा यहां पे लेके रखा हुआ है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। शायद हम अभी तक जितनी बात कर रहे हैं उतने में भैया कितने सारे सेकंड्स हो गए होंगे, और उतने सारे सेकंड्स ये पार कर चुका होगा, उतने इंक्रीमेंट 1 से इसका हो चुका होगा इस रिस्पेक्टिव आंकड़े का। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे मैंने आपको ये यूनिक्स टाइम यहां पे दिखाने की कोशिश की है। अब भाई साहब ये हमारी किस तरीके से मदद करने वाला है, ये थोड़ा सा अभी अपन जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एग्जॉस्ट की बात कर रहे थे ना अपन यहां पे, तो चलो इसको थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ टाइम देखते हैं, क्योंकि यहां पे तो भैया अपन टाइम की बात कर रहे हैं, यूनिक्स टाइम की। तो यहां पे थोड़ा टाइम देखते हैं कि कितने सेकंड में भैया आपकी 4 बिलियन जो आंकड़े हैं वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं ना वर्स्ट केस सिनारियो देखूंगा ना बेस्ट केस सिनारियो देखूंगा, अपन एनालाइज करते वक्त एवरेज केस सिनारियो ही देखते हैं, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो अगर कोई एक माइनर है, अगर वो कितने हैश वैल्यूज को एक तरीके से जनरेट कर रहा है पर सेकंड, अगर मैं देखूं तो इट इज लाइक 100 मिलियन हैश पर सेकंड। 100 मिलियन हैश पर सेकंड का ये जो रेट है ये आपको देखने को मिल जाएगा ऑन एन एवरेज। उस हिसाब से भैया उस रिस्पेक्टिव माइनर को ये 4 बिलियन आंकड़े एग्जॉस्ट करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल सी बात है भैया, ये 4 बिलियन डिवाइडेड बाय आपका 100 मिलियन, कितना निकल के आएगा? ओके, तो ये कितना निकल के आएगा? तो ये निकल के आ रहा है 40 सेकंड। मतलब कुल मिला के 1 मिनट भी नहीं, ये 1 मिनट भी नहीं टिका, ये 40 सेकंड में हार गया। मतलब हार नहीं गया, 40 सेकंड में ये पूरा अपना काम कर गया एक तरीके से। तो ये 40 सेकंड के अंदर सबका सब ये जो है पूरा का पूरा मामला जो है ये वो एग्जॉस्ट कर सकता है। दिस इज द वन फैक्ट दैट वी हैव टू नोट। एंड द सेकंड फैक्ट इज यहां पे कि वो हर सेकंड ये आंकड़ा आपका अपडेट होने वाला है। अब इन दोनों फैक्ट्स को जोड़ के हम अपनी इस समस्या का हल जो है वो ढूंढने वाले हैं, और वो आपके सामने है। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि ये जो 2 चीजें हैं, ये जो टाइम स्टैंप है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, टीएस टाइम स्टैम्प जो है, तो यहां पे इन 2 फील्ड्स को हम चेंज कर सकते हैं, बाकियों को वैसा का वैसा रखेंगे। इन 2 फील्ड्स को चेंज करते रहेंगे। वैसे तो एक जो टाइम स्टैम्प वाली फील्ड है वो तो ऑटोमेटिकली हर सेकंड चेंज होती ही रहती है, इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है वो मैं जरा भी आपको दिखाना चाहूंगा। क्या होता है, मान लीजिए यहां पे जो रेंज है 0 से लेके 4 बिलियन की रेंज है, सही बात है। अब यहां पे यही आंकड़ा मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, यहां पे मैं अपडेट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? मान लीजिए यहां पे ये 5 का आंकड़ा है, फिलहाल तो चल रहा है, और यहां पे हमारा जो माइनर है उसका ये रेट भी आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है? इतना टाइम उसको एक तरीके से लग रहा है, और ये हर सेकंड अपडेट होने वाली है चीज, ठीक है? तो अब यहां पे मेरे माइनर ने शुरुआत की टू जनरेट द हैश वैल्यूज, वैलिड वैल्यू मिल गई तो भैया बल्ले बल्ले,
नहीं मिली, रिजेक्टेड जोन में आया, करते रहो, हैश वैल्यू ढूंढते रहो जब तक एक्सेप्टेबल जोन में नहीं आता। तो फिर आगे होता क्या है भाई, देखो यहां पे मान लीजिए उसने शुरुआत की माइनर ने, ओके, और वो स्टार्टिंग से ही जितने भी आंकड़े आपके नाउंस के वहां से उसने शुरुआत की, वो आगे जाता जा रहा है, जाते जा रहा है, और 1 सेकंड में मान लीजिए यहां तक पहुंचा, 1 सेकंड में वो यहां तक पहुंचा। अब क्या होगा, ये वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू जो पहले 5 थी, 1 सेकंड हो गया ना, 1 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू यहां पे 6 हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। और जैसे ये वैल्यू अपडेट हो जाती है, आपका जो ये पर्टिकुलर जितना आपने अभी तक कवर किया था, जितने भी आंकड़े नाउंस के अभी तक उस 1 सेकंड में आपने कवर किए थे, अब वो वापस से आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो वापस से वैलिड हो जाएंगे। दैट मीन्स यू कैन अगेन यूज देम। तो अब भाई साहब एग्जॉस्ट होने का झंझट ही नहीं। सिंपल है, मुद्दा सिंपल है। अब एग्जॉस्ट होने का कुछ भी झंझट ही नहीं, बिकॉज आप यहां तक पहुंचो उससे पहले ये आंकड़ा अपडेट हो जाएगा। मतलब वापस से आपने मान लीजिए शुरू किया, ओके, तो ये 6 का हो जाएगा 7, ये वापस से वैलिड है, तो आप इनका इस्तेमाल वापस से कर सकते हो। और यहां पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हर बार एक नई हैश वैल्यू जो है वो निकल के आएगी, जिस वजह से पॉसिबिलिटी आपकी हैश वैल्यू जो है वो ढूंढने की बढ़ जाती है इन द वैलिड जोन, बिकॉज ऑफ दीज अपडेट्स दैट आर गोइंग विदाउट गेटिंग दिस 4 बिलियन आंकड़ास एग्जॉस्टेड। यह है समस्या का समाधान जो मैंने अभी आपके सामने यहां पर रख दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा कि जो ये इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई थी, उसका समाधान जिसका नाम है टाइम स्टैम्प, उसके बारे में आपको भैया पता लग गया होगा। इस वीडियो के जरिए जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। उससे बहुत ज्यादा जरूरी, कतई जरूरी ये है कि आप इस वीडियो को जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।